राधा जी के पैरों का चरणामृत क्यों पीना पड़ा था श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण तथा राधा के प्रेम से कोई अनजान नहीं है। उनके जीवन से जुड़े ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमें राधा कृष्ण के अटूट प्रेम की याद दिलाते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध प्रसंग चरणामृत से जुड़ा हुआ है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए। किसी भी वैद्य की कोई भी दवा या जड़ी बूटी उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि एक उपाय है जिससे वह ठीक हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। यह उपाय सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण का मानना था कि यदि वह अपने परम भक्त जो कि उनसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर श्री कृष्ण उनका चरणामृत ग्रहण कर लें तो वह निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। गोपियों के लिए श्री कृष्ण बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनसे दिल से प्रेम करती थी, परंतु चरणामृत पिलाने वाली बात सुनकर वे चिंता में पड़ गई, क्योंकि उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। गोपियों को भय था, यदि उन्होंने अपने पांव धोने से बना चरणामृत बनाकर श्री कृष्ण को दे दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, परंतु यदि किसी कारण कान्हा जी ठीक न हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। यही सोचकर कोई भी गोपी आगे नहीं आ रही थी। जब राधा जी वहां आई तो कृष्ण जी को बीमार देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। यह देखकर राधा जी की स्थिति ऐसी थी कि मानो उनके प्राण ही निकल गए हों। गोपियों ने राधा जी को श्री कृष्ण द्वारा सुझाया गया चरणामृत वाला उपाय बताया। उपाय सुनकर राधा जी ने समय बर्बाद किए बिना स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर दिया। राधा जी को पता था कि वह क्या कर रही है। गोपियों के मन में जो नरक जाने का भय था वह राधा जी के मन में भी था, परंतु उनके लिए उस समय केवल श्री कृष्ण का स्वस्थ होना सबसे अहम था। श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वह नरक जाने को भी तैयार थी। श्री कृष्ण ने राधा जी द्वारा बना चरणामृत ग्रहण किया और थोड़ी देर में वह स्वस्थ हो गए, क्योंकि राधा जी के प्रेम तथा भक्ति में सच्ची निष्ठा थी। उन्होंने श्री कृष्ण को स्वस्थ देखने के लिए अपने भविष्य तक की चिंता न की। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।